सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। ठीक है, जब राम ने कहा कि आपका कोई सेवक ही है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, तो परशुराम ने क्रोधित होकर के कहा था कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, यानी जो किसी की सेवा करे उसे ही सेवक कहना चाहिए। अरि करनी करी करिय लड़ाई, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जा सकती है। ठीक है, ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वह शत्रु है परशुराम का जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे शत्रुता का व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके साथ तो हम लड़ाई ही कर सकते हैं, उससे हम अपनी सेवा नहीं करा सकते। सेवक का धर्म तो अपने मालिक की, अपने स्वामी की सेवा करना होता है, ना कि उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना होता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, तो जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है हे राम, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा। सो बिलगाव माने अलग करना, बिहाई माने बीच में से, समाज माने जो वहाँ राजा का समाज बैठा हुआ है। ठीक है, तो परशुराम कहते हैं कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, उसे जल्दी से ही समाज के बीच में से अलग कीजिए, यानी उसको बाहर निकालिए जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। न तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हुए हैं वह सारे के सारे मारे जाएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिसने भी हमारे शिव के धनुष को तोड़ा है, ऐसे उस व्यक्ति को इस राज समाज के से बाहर करिए, अलग कर करके रखिए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं उन सब के सबको मैं मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। कहते हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुन करके। ठीक है, मुनि ने जितना अभी तक कहा कि यहाँ पर जितने राजा बैठे हैं वो मारे जाएंगे, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, तो इतनी भी बातें अभी तक मुनि ने यहाँ पर कही। उस बातों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, और परशुधरई परशुराम की अवमानना करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण ने कहा, बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। बहुत सारे धनु ही धनुष को, तोरी माने तोड़ा, लड़काई माने अपने बचपन में। लक्ष्मण कहते परशुराम से कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। ठीक है, बहुधन ही तोरी लड़काई, बचपन में ही अपने बहुत सारे धनुष को हमने तोड़ा है। कभू न असी रिस किन्ही गोसाई, कभू माने कभी भी, असी माने इस प्रकार, रिस माने क्रोध, किन्ही माने किया, गोसाई माने नाथ। हे नाथ, तब तो आपने कभी इस तरह का कोई क्रोध ही नहीं किया। हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपको कभी ऐसा क्रोध नहीं आया कि जैसा क्रोध आज आपको इस धनुष के टूटने पर आ रहा है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता किस लिए है? इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है? इस धनुष पर आपकी ममता इतनी ज्यादा क्यों है? सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके, रिसाई माने क्रोधित होकर के, भृगुकुल में केतु के समान यानी परशुराम ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोला तो ही न संहार, धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोला तो ही न संहार। हे राजा के पुत्र, नृप बालक राजा के पुत्र, काल बस काल के वश में जाते हुए, बोलत तो ही न संभार, तुम अपनी बोली को नहीं संभाल रहे हो। हे राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के गाल में जाने वाले हो, काल के वश में होने वाले हो, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, इसीलिए तुम अपनी बोली को संभाल करके नहीं बोल रहे। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि त्रिपुरारी का यानी शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित माने जानकारी होना, सकल माने संपूर्ण, संसार माने दुनिया। ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये कोई साधारण सा धनुष नहीं, बल्कि शिव का महाशक्ति से युक्त यह एक विशाल शिव धनुष है।
और इसे तुम सामान्य धनुष कह रहे हो, तो ऐसा लगता है कि तुम काल के वश में जाने वाले हो, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, इसीलिए तुम अपने वचनों को संभाल करके नहीं बोल रहे हैं। ये पहली चौपाई है जिसको हमने अभी पढ़ा, जिसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद की बातें मैंने आपको बताई। जब परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं और वह शिव के टूटे हुए धनुष को, खंडित धनुष को देख करके राजा जनक से जिस समय में वह प्रश्न करते हैं, तो राम उठकर हाथ जोड़ करके उनके सामने यही विनय पूर्वक बोलते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक होगा, जिसने भी यह धनुष को तोड़ा है वह आपका दास ही है, आपकी उसके लिए क्या आज्ञा है, आप ये कहें। मुनि ने जब ये बातें राम की सुनी तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने फिर कहा कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, ना कि दुश्मनी निभाना, ना कि शत्रुता निभाना, और जो शत्रुता का पूर्ण व्यवहार करे उसके साथ तो हम लड़ाई ही कर सकते हैं। इसीलिए हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, ठीक है, वह सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह उसे इस राजा के समाज से अलग कर दो, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वह सारे के सारे मारे जाएंगे। मुनि के इस सारी बातों को सुन करके लक्ष्मण ने उनकी अवज्ञा करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, अब इस धनुष पर आपकी इतनी माया क्यों है, यह मुझे पता नहीं। तो भृगुकुलकेतु यानी परशुराम को और ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर के लक्ष्मण से कहा कि हे राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के गाल में जाने वाले हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, शायद तुम्हें अपनी मृत्यु का ख्याल नहीं है, तभी तुम अपनी बोली को नहीं संभाल रहे हो, तुम सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, जिसे तुम एक साधारण धनुष समझ रहे हो, ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि शिव का धनुष है, यह तो सारा संसार जानता है। ठीक है। दूसरे चौपाई में फिर उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति पतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनी दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। ठीक है। अब लक्ष्मण के इन सब बातों को कहते हुए जब परशुराम ने फिर लक्ष्मण से कहा कि कोई सामान्य धनुष नहीं है बल्कि यह शिव का धनुष है, तो लक्ष्मण ने फिर हंसते हुए उनसे कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा हंसी हमरे जाना, हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हमारी जानकारी में तो हमारी जानकारी में तो सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, सारे धनुष एक समान है, हमारे लिए तो कोई धनुष विशेष नहीं है, कोई धनुष निकृष्ट नहीं, बल्कि जितने भी धनुष हैं वो सारे के सारे एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या हानि हो गई या क्या लाभ हो जाता अगर ये धनुष रहता, जून माने पुराना, धनु माने धनुष तोरे, क्या तुम्हारी हानि हो गई है कि जो इस पुराने धनुष को तोड़ दिया गया है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझ करके उठाया था। ठीक है। परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण कि राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था, लेकिन तो जीर्ण शीर्ण पुराना धनुष था, यह टूट गया, इसके टूटने से आपको क्या क्षति हो गई, क्या हानि आपकी हो गई है। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है, यानी इस धनुष को तो तोड़ने के लिए कोई विशेष प्रयास करना ही नहीं पड़ा, यह धनुष तो छूते ही राम ने छुआ और यह धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि बिनु काज बिना कारण के करिए कत रोसु, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। हे मुनि आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, इस धनुष को तो राम ने नया समझ करके छुआ था, लेकिन ये पुराना था, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके परशुराम को और क्रोध आ जाता है और वे अपने परसु की ओर देखते हुए कहते हैं कि रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। अपने परसु की तरफ देखते हुए कहते हैं कि रे सट, हे दुष्ट, शायद तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही।
कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्वविदित ये सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का द्रोही यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हे बालक, तुम समझ रहे, तुम्हें मैं बालक देख करके, बच्चा समझ करके नहीं मार रहा हूँ, इसीलिए तुम शायद मेरा इतनी अवमानना कर रहे हो। तुमको लगता है कि मैं खाली एक मूर्ख मुनि ही हूँ, एक साधारण मुनि ही हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का द्रोही हूँ, यानी क्षत्रियों को नष्ट करने